ओके, आई हैव अच्छा एक चीज़ और करें इन्फॉर्म्ड जो आपको एवरीवन। फ्लो ऐड करने में बहुत हेल्प करेगा, जैसे आप आई और हैव बोल रहे हो ना, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करो, हाँ, अव बोलो, छोटा आ और वा साथ में अव। सो I've invited अब all. Yes, आई हैव I've invited all, I've informed all, I've done all my आई हैव work. ओके, I've हाँ जी, completed my ठीक। work. तो आ और वा को जब हम अव बोलते हैं ना, तो ये बात पता आपको क्या है पता मैं है। हाँ जी, मेरे दिमाग में पता क्या है, सेंटेंस नहीं बनता, मैं उसे आई हैव कोई लॉन्ग ले जाता हूँ मतलब। हाँ, तो मुझे आप समझ मालूम रहे है। हो ना मैं क्या कह हाँ, रहा हाँ, हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। तो कोई नहीं, हाँ आगे जी, के लिए लाइक आ और वा को आप माइंड में रख के अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपको अव बोलना ही है। मुझे मालूम हाँ है, ये सारी चीज़ें सब मैं भी फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि जब तक हम सोच रहे हाँ हैं तो जी, लगता है आई हैव सी काम चले, जब तक वो कब नहीं आ रही हाँ तब तक जी, ऐड करेंगे। हाँ जी, सेम तो ऐसे मुझे ही है सब कि मुझे मालूम है। आ नहीं रहा, तब से इससे काम बस चला लूँ। Yeah, what you are doing right now, I have done I think 10 years back the same. हाँ Okay, जी, हाँ जी। okay, no problem. So, मैंने उसे कॉल कर दिया है। आई हैव कॉल्ड टू हर। Yes, I have called her. I have called her, to her नहीं है। आई हैव कॉल्ड हर। आई हैव Yes, कॉल्ड okay. हर। आई हैव कॉल्ड मैंने फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। हर। आई हैव ऑर्डर्ड फूड Yes, ऑनलाइन। yes, okay. मैंने उससे झगड़ा कर लिया है। आई हैव फाइटेड हिम। आई हैव फाइट को फॉट बोलेंगे। अच्छा एक नया वर्ड है मैं आई इंट्रोड्यूस फॉट कर रही हूँ, MESS। हाँ, मेस, मेस का मतलब हो मैं जाता है झगड़ा करना। MESS, मेस, मेस में झगड़ा करना। सो आई हैव मेस्ड विद माई फ्रेंड, आई हैव मेस्ड विद हिम। मेस्ड, ओके, आई हैव MESSED, मेस्ड हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। आई हैव मेस्ड ठीक विद हिम। है। ओके, इसका मतलब है ऐसे नहीं होता कि खलारा क्लूरा डालना, मतलब कुछ समथिंग लाइक दैट। सॉरी मैस जैसे, मतलब झगड़ा करना। हाँ जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, मैं पंगा लेने कई के लिए भी कई मेस बार यूज कर सकती हूँ। हाँ जी, कई कई बार ऐसे नहीं कह देते, यहाँ पर बड़ी मेस पड़ी हुई है, मतलब मेस के बहुत सारे उसे। यूज है, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसको अभी क्लियर करते हैं। अच्छा मेस क्या है, मेरा ठीक है। रूम बिल्कुल मेस पड़ा है। मेस का मतलब यहाँ हाँ डिसऑर्गेनाइज जी, हो गया या अनटाइडी भी हो गया। ठीक है। अच्छा मेस का मतलब है हम्म, डोंट मेस विद माय लैपटॉप, डोंट मेस मतलब इसमें कुछ गड़बड़ मत करो। मेस का मतलब यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ भी कह सकते हैं। ओके, सो ठीक है। आई लाइक मैसी लुक। मैं कह रही हूँ मुझे मैसी लुक बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैसी मतलब बिगड़े बिगड़े हुए से बाल, बहुत लोग अच्छे लगते हैं मैसी लुक में। तो आई हाँ लाइक जी। मैसी लुक हम बोल रहे हैं। मैसी का मतलब थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड। अच्छा अब दूसरे मीनिंग में मेस का क्या मीनिंग है, डोंट मेस विद मी मतलब मेरे से पंगा मत लेना, मेरे से झगड़ा मत पंगा वाला लेना। मतलब। तो यहाँ पंगा हो गया। अच्छा आगे क्या हो गया कि मेरा उससे पंगा हो गया, सो आई हैव मेस्ड विद हिम, झगड़ा हो गया। अच्छा झगड़े की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं, सिखाती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज हमारी तोतू मैमै हो गई, कल रात हमारी तोतू मैमै हो गई, तो मतलब थोड़ा सा जो झगड़ा होता है, बहस होती है, तो उसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, यस्टरनाइट। पहले बात तो कल रात को हम यस्टरनाइट कहेंगे, और हाँ जी, यस्टरनाइट के यस्टरडे साथ नाइट। तोतू मैमै हो गई इसको हम कहेंगे यस्टरनाइट वी एक्सचेंज्ड फ्यू हॉट वर्ड्स। फ्यू हॉट हाँ, वर्ड्स, तो हॉट वर्ड्स। फ्यू हॉट्स। अच्छा हमने एक्सचेंज करे, एक्सचेंज का मीनिंग क्या जा रहा है, मतलब मैंने भी उसको कहा और उसने भी मुझको कहा, तो वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स यस्टरनाइट। ठीक है। अच्छा क्या होता है कभी कभी बहस बहस में हम लोग वो बात कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम काफ़ी कुछ कह जाते हैं। तो अब ये बात मैं कहना चाह रही हूँ, कैसे बोलूँगी, इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई सेड समथिंग विच आई शुडंट हैव सेड। जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, सो मैंने वो यूज़ कर दिया, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या हो गया, बहसा बहसी में, गर्मा गर्मी में मैंने कुछ कह दिया। हाँ, सो आई स्पोक या आई यूज्ड फ्यू मॉडर्न वर्ड्स। मॉडर्न वर्ड्स वो होते हैं ना जैसे जो बहुत हर्ट कर जाए किसी को। अच्छा अब्यूजिव वर्ड्स हाँ नहीं जी। होते हैं ये मॉडर्न वर्ड्स, मतलब किसी को जो बहुत हर्ट कर जाए। जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड से आपका झगड़ा हो गया, आपने कहा तेरे तूने मुझे मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया है, तो कुछ हाँ ऐसा बोल जी। दिया जो बहुत चुभ गया उसको। तो दीज आर मॉडर्न वर्ड्स। सो yesterday in the heat of the moment I used some modern words, modern words इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अच्छा इसके बाद अब हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, कैसे बोलेंगे इसको, we are not on speaking terms, speaking terms, we are not on speaking terms, we are not on talking terms। तो talking terms भी सही है, speaking terms भी सही है, हम दोनों में अब बोलचाल नहीं है। अच्छा जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो हमारा आना जाना भी नहीं होता है, कैसे बोलेंगे, हाँ we जी। are not on visiting terms, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है, we are not ठीक है। on visiting terms। ठीक है, अच्छा ये ये थोड़ी झगड़े हाई से लेवल का रिलेटेड काम थे हो ना, गया। झगड़े से रिलेटेड थे ये तो मुझे थोड़ी याद आ गए। हाँ जी, ये अच्छा क्या मेरे से होता है, ऊपर वाला हो गया अभी मैम।
नहीं, अच्छा अब इसके आगे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लर्न करते जाते हैं। जैसे क्या होता है जब किसी से बहस हो जाती है, कुछ लोग होते हैं हाँ कि वो होल्ड ग्रज करते हैं। क्या करते हैं? ग्रज होल्ड करते हैं, मतलब मन में बात रख लेते हैं। ग्रज जो डोंट होल्ड द ग्रज। होल्ड द ग्रज मतलब ग्रज का मतलब मनमुटाव, अंदर बात रख लेना। होल्ड डोंट होल्ड द द ग्रज। ग्रज ग्रज, ग्रज G-R-U-D, किस grudge, G-R-U-D-G-E, grudge. So don't hold the ग्रज grudge. Okay, I'm डोंट not होल्ड in द harm. ग्रज इन योर हार्ट, है ना? हम ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट होल्ड द ग्रज अच्छा अभी ऑन योर जैसे मैं हार्ट, और अपने नेचर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना, तो मैं जैसे कहूँ आई नेवर होल्ड ग्रज, आई नेवर होल्ड हाँ ग्रज। जी। सो व्हाट आई वांट टू से, आई जस्ट से इंस्टेंटली ऑन द मोमेंट, बट आई नेवर होल्ड ग्रज। जो मुझे कहना मैं कह देती हूँ, लेकिन अंदर से बात नहीं रखती हूँ। ओके हम्म, अच्छा अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे ना मन में उसके लिए बात है। उस दिन उसने मुझसे इतना बुरा बोला, मैंने रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन आज भी उसकी बात ना मेरे मन में है, तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव अ रिफ्ट विद हिम, आई हैव अ रिफ्ट विद हिम। हम्म, तो मतलब मेरे मन में ना अभी बात नहीं है, उसकी बात मेरे मन में है, मतलब मेरा दिल अभी साफ नहीं हुआ है। अच्छा सारी चीज़ें जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, और सारी चीज़ों के एक्सप्रेशंस और वर्ड्स भी हैं, बस हमारी नॉलेज वहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है? हाँ जी, तो क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सेंटेंस सुने ही नहीं जो आपने आज बताए मुझे। हाँ, तो एक्चुअली ये हमारे झगड़े से रिलेटेड थे ना, तो बीच में आ रहे थे, मुझे लगा मैं क्लियर कर दूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ तो जी। यही सारे वर्ड है कि yesterday I exchanged some hot words and I used हम्म, some modern words. In the heat of the moment, I said something, but I didn't mean to hurt him. I didn't mean to hurt him का मतलब क्या हो गया? मेरा इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करना, लेकिन गर्मा गर्मी में मैंने कह दिया I didn't mean हम्म, to hurt him. ठीक है? डिडंट मीन मतलब डिडंट मीन का मतलब क्या हो गया? मेरा इरादा नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं उसे हर्ट करूँ। आई डिडंट मीन टू हर्ट हिम, बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई सेड एंड आई यूज्ड सम मॉडर्न वर्ड्स। ओके सो आई हैव अ रिफ्ट विद हिम बिकॉज ही सेड समथिंग विच आई हैव सेड। जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसने वो बोल दिया, तो इसलिए आई हैव अ रिफ्ट विद हिम, आई हैव रिफ्ट विद हिम, मतलब मेरे मन में ना थोड़ी सी बात है। अच्छा कई बार हम क्या कहते हैं कि यार मन में मत रखो बात को, मजाक में उड़ा दिया करो, कुछ कहा करे तो मजाक में उड़ा दिया करो। सो लाफ अवे द मैटर, लाफ अवे द मैटर, लाफ लाफ अवे द लाफ अवे द मैटर। यू शुड लाफ अवे एवरी मैटर। लाफ अवे मतलब क्या हो गया? मजाक में उड़ा दो। ओके लाफ अच्छा अवे द उसके मैटर, नेचर ठीक में है। है कि हर एक बात को वो मजाक में उड़ा देती है, कभी सीरियस नहीं लेती है। शी नेवर होल्ड्स ग्रज, शी लाफ्स अवे एवरी मैटर, शी लाफ्स अवे एवरी मैटर मतलब वो मजाक में उड़ा देती है। शी नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियसली। हाँ, शी इज़ नॉट इन हैबिट ऑफ टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, शी लाफ्स अवे एवरी मैटर। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पर थे कि मेरा उससे पंगा हो गया। ओके हाँ जी, हाँ, मेरा वहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और हमारा विजिटिंग टर्म्स भी हो गए, हमारा बोलचाल भी बंद हो गई। एंड वी आर नॉट हाँ ऑन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स और टॉकिंग टर्म्स। हमने हाँ जी, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, अभी एक एक बार हमारे माइंड में थोड़ी सी एक्टिवली सेव होने दीजिए, फिर इसको हम और ओवर हाँ एक्टिव जी, करेंगे और स्टार्ट यूजिंग, वी विल स्टार्ट यूजिंग इट। ओके हाँ जी, सो नेक्स्ट ठीक हमारा है। सेंटेंस है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अब यहाँ पर आई बोला हैव है, नेवर ऐड करेंगे। आई हैव नेवर थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर नेवर स्पीक लाई। हाँ अच्छा हमने बचपन से सीखा क्या है कि लाई के साथ हमें टेल अ लाई बोलना ज़रूरी है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ हम सिर्फ लाई से काम चला सकते हैं। अगर हम लाई को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये लाइड बन जाएगा। सो आई हैव नेवर हाँ जी, लाइड, ओके आई हैव नेवर लाइड आई हैव नेवर टू हर। लाइड। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ओके मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है। आई हैव नेवर व्हाट? आई हैव नेवर हर्टेड, ईडी महीना है ना? नहीं, हर्ट हमेशा हर्ट होता है, पुट हमेशा पुट होता हाँ है, जी, कट हमेशा कट होता है, लेट भी कट हमेशा लेट ही होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आई आई हैव नेवर हर्ट एनीवन। आई हैव नेवर हर्ट एनीवन। मैंने हाँ जी, कभी इसका मतलब थर्ड फॉर्म आप कहते हैं कि ये, वो वही रह जाना है ना, थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। आई हैव नेवर हर्ट एनीवन। हाँ हर्ट हमेशा हर्ट होता है, थर्ड और सेकेंड फॉर्म दोनों में ही। जबकि हार्म चेंज होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, आई हैव नेवर हार्म्ड एनीवन, तो हम हार्म्ड बोलेंगे। ओके मैंने कभी भी किसी को झूठा प्रॉमिस नहीं किया है, झूठी उम्मीद नहीं दी है। आई हैव नॉट आई हैव प्रॉमिस्ड नेवर, टू। अच्छा आई हैव नेवर को अब नेवर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट करना बताया, लेकिन अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप अब यूज़ करोगे, लेकिन आगे चल के हाँ आप जी, यूज़ करना। सो अब नेवर, हाँ जी, अब नेवर। ओके आई हैव नेवर। बाद में मैं धीरे धीरे करूंगा, लेकिन कोई अभी मेरे प्रॉब्लम पास नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप कर पा रहे कंफर्टेबिलिटी के साथ करें, नो प्रॉब्लम। हाँ जी,
हाँ, ठीक है, तो सेंटेंस मैंने क्या कभी था? किसी आई हैव को नेवर। झूठा प्रॉमिस नहीं किया है। अच्छा, किसी को झूठी उम्मीद देना, किसी को झूठा प्रॉमिस करना, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको फ्लुएंट कर दूँगी, ठीक? मैंने बहुत वादे किए, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस ही नहीं हाँ रखा। या फिर मैंने आपसे हाँ कहा कि 9 ओ क्लॉक पर मैं आपको क्लास करूँगी, फिर मैंने आपका कॉल भी नहीं उठाया, मैसेज भी नहीं रिसीव किया, तो इट मीन्स कि मैंने क्या हाँ किया आपको? झूठा प्रॉमिस किया, आपको झूठी उम्मीद ठीक। दी। तो मैंने क्या किया? हाँ टेंटलाइज़ किया आपको। क्या किया? टेंटलाइज़ किया। ठीक है? तो हाँ मैंने जी, कभी भी मतलब ऐसा झूठ। नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में, ये रियलिटी है कि मैंने कभी किसी को टाइम दिया हो या प्रॉमिस किया हो, फिर उसको पूरा ना किया हो। तो मैं कैसे कहूँगी इस बात को? आई हैव नेवर टेंटलाइज्ड एनीवन। हुँ, ठीक है मैम, आई आई हैव हैव नेवर नेवर डन। टेंटलाइज्ड एनीवन। मैंने कभी किसी से झूठा प्रॉमिस नहीं किया है। ओके, आगे चलते हैं। अब